नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत गजल में उतरने वाले हैं, सूर्य प्रकाश गुप्त की गजल में। इसमें हम देखेंगे कि कैसे चंद शब्दों से उम्मीद और मायूसी की एक पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो चलिए इसके एक एक शेर के पीछे छिपे एहसास को समझते हैं। तो चलिए सीधे इस गजल के दिल में उतरते हैं इस एक शेर के साथ। ये दो पंक्तियां समझ लीजिए कि पूरी गजल का सार हैं। एक तरफ दरिया में तैरती कागज की कश्ती जैसी बेबसी है और दूसरी तरफ तूफानों में बचाने वाला एक साहिल, एक किनारा। बस ये एक शेर हमें गजल की पूरी दुनिया में खींच लेता है। अच्छा, इससे पहले कि हम गजल की गहराइयों में जाएं, एक छोटी सी बात। गजल आखिर होती क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये शेरों की एक माला है। हर शेर अपने आप में एक पूरी दुनिया, एक पूरा विचार होता है। लेकिन जब ये सब साथ आते हैं तो एक गहरी इमोशनल कहानी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गजल का पहला हिस्सा हमें ले जाता है मायूसी की दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि शायर ने अपने अंदर की बेचैनी और उदासी को दिखाने के लिए कैसी कमाल की इमेजरी और मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है। मायूसी की जो पहली तस्वीर शायर बनाता है वो है घुटन। जरा सोचकर देखिए ये एहसास, सीलन वाले कमरे जैसा दम जब घुटता है। ये सिर्फ कमरे की घुटन नहीं है, ये मन की घुटन है। अकेलेपन और निराशा से पैदा हुई घुटन, जहां सांस लेना भी भारी लगता है। और फिर आता है बेसहारा होने का ये एहसास। दरिया में कागज की कश्ती सा हम तैरते हैं। कागज की कश्ती कितनी कमजोर, कितनी नाजुक होती है ना। मतलब जिंदगी एक बड़ा सा दरिया है और हम बस एक कागज की नाव जो बड़ी बड़ी लहरों के भरोसे बह रही है। कोई कंट्रोल नहीं। इसके बाद आती है वीरानी, मतलब एकदम खालीपन। पतझड़ की नंगी शाखों पर मायूसी जब हो। पतझड़ की नंगी शाखें, ये इमेज अपने आप में कितना कुछ कह जाती है। ये जिंदगी के उस दौर की बात है जहां सब कुछ सूखा, बेजान और उम्मीद के बिना लगता है। और अब शायद सबसे दर्दनाक तस्वीर, ख्वाबों की लाशों पर बिखरे जैसे सूखे फूल। ये लाइन कितनी पावरफुल है। ये सिर्फ खालीपन नहीं है, ये तो मरे हुए सपनों का कब्रिस्तान है। वो सूखे फूल उन उम्मीदों की तरह है जो कभी जिंदा थीं, पर अब बस एक याद बनकर रह गई हैं। तो अब तक जो हमने देखा वो सब इस एक स्लाइड में है। एक तरफ शायर का संघर्ष, घुटन, तूफान, पतझड़, और दूसरी तरफ सहारा, धूप का मरहम, साहिल, नन्ही कोमपल। और बस यहीं से गजल एक मोड़ लेती है, कहानी मायूसी से उम्मीद की तरफ मुड़ जाती है। तो ये मोड़ हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें ले जाता है उम्मीद की एक किरण की तरफ। यहाँ एंट्री होती है तुम की, वो एक इंसान जो इस अंधेरी दुनिया में रोशनी बनकर आता है और सब कुछ बदल देता है। और ये बदलाव शुरू होता है राहत से। धूप का हंसता मरहम लेकर तुम मल जाते हो। धूप का हंसता मरहम, वाह क्या इमेज है। मतलब ये कोई आम मरहम नहीं है, ये तो धूप की तरह है जो न सिर्फ दर्द कम करता है बल्कि एक मुस्कुराहट भी ले आता है। ये एक एक्टिव हीलिंग है। वो कागज की कश्ती याद है जो लहरों में भटक रही थी? अब देखिए उसके लिए एक किनारा आ गया है। झंझावातों में साहिल सा तुम ढल जाते हो। जहां पहले सिर्फ डर और बेबसी थी, वहां अब सुरक्षा है, ठहराव है। वो शख्स जिंदगी के तूफानों में एक मजबूत साहिल बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये उम्मीद कोई ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आती, बहुत चुपके से, नन्ही कोमपल सा चुपके से तुम उग जाते हो, जैसे किसी सूखी बेजान टहनी पर एक नन्ही सी कोमपल उगाए। ये नए जीवन का, एक नई शुरुआत का इशारा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सहारा सिर्फ सहारा नहीं है, ये कुछ और बन जाता है। और यहीं हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, मरहम से गजल तक। ये वो हिस्सा है जहां दर्द और राहत आर्ट में, कला में बदल जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? 3 स्टेप्स में। पहला, राहत, वो धूप का मरहम। दूसरा, सहारा, वो तूफान में साहिल। और फिर आता है तीसरा और सबसे खूबसूरत स्टेप, रचना, मतलब गजल का बन जाना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस एक शेर में सिमट जाता है। कोरे कागज पर बिखरी हो जब बरसों की धूल। यहाँ कोरा कागज है खाली जिंदगी, और बरसों की धूल है बेकार गुजरा हुआ वक्त, मायूसी। और फिर कोई आता है और उसी धूल को सोने के हर्फ बनाकर एक गजल लिख देता है। क्या कमाल का मेटाफोर है। अच्छा, वो सूखे फूल याद हैं, ख्वाबों की लाशों पर जो बिखरे थे?
अब देखिए जादू क्या होता है। खुशबू बनकर उन फूलों में तुम पल जाते हो। उन्हीं मरे हुए सूखे फूलों में अब खुशबू पलने लगती है। मतलब जो चीज़ मर चुकी थी उसमें भी जिंदगी वापस आ गई है। ये उम्मीद की सबसे बड़ी जीत है। तो इस पूरी गज़ल का, इन सारे खूबसूरत मेटाफर्स का मतलब क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? चलिए अब इस गज़ल के कोर मैसेज को समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि ह्यूमन कनेक्शन में ज़बरदस्त हीलिंग पावर होती है। एक इंसान दूसरे की मायूसी को उम्मीद में बदल सकता है। दूसरी बात कि सच्चा सहारा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, वो कुछ नया बनाने के लिए भी इंस्पायर करता है। और आखिर में कि सबसे बड़े खालीपन से भी सबसे खूबसूरत आर्ट पैदा हो सकती है। तो ये गज़ल हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की जिंदगी में धूप का मरहम होना आखिर क्या मायने रखता है?